एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है किरण और आपका स्वागत है पीएनएसटी विद किरण के इस चैनल में। और मेरा यूट्यूब पर जो लॉन्ग वीडियो है उसमें ये पहला ही वीडियो है। इसके अलावा मैंने एक दो शॉर्ट वीडियो अपलोड किए। मैंने अभी अभी अपना चैनल खोला है क्योंकि मुझे कई सारे कमेंट आए थे कि दी आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ, आप बताओ BMHRC कॉलेज के बारे में। तो जैसा कि मैं वहाँ पर गई थी कॉलेज में और मैंने वहाँ के स्टूडेंट से बात की, वहाँ की जो मैम है उनसे मैंने बात की, तो मुझे जो कॉलेज के बारे में जानकारी मिली है वो मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस कॉलेज की, तो ये DHS का है या DME का? तो ना ये DHS का है ना ये DME का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। सेकंड हमारा पॉइंट था कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने पर फीस लगती है या नहीं लगती है। तो हाँ, इस कॉलेज में फ़ीस लगती है 29,000 से 30,000 पर ईयर। इस कॉलेज में ईयरली फ़ीस लगती है, तो आप इस कॉलेज को DME का कॉलेज कह सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हॉस्टल चार्ज लगता है 6,000 रुपये 1 साल का, और मेस चार्ज लगता है 2,500 पर मंथ। मेस का चार्ज लगता है। मेरे को वहाँ की जो हॉस्टल की वार्डन मैम थी उन्होंने ही बताया था कि 2,500 पर मंथ का मेस का चार्ज लगता है। हॉस्टल का चार्ज 6,000 रुपये, जो कि एक ही बार लगता है, एक साल में एक बार 6,000। ठीक है, और अगर हम फ़ीस की बात करें तो वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 29,000 30,000 ऐसे फ़ीस लगती है इसको। इस कॉलेज का मुझे सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव पॉइंट लगा वो यही लगा कि यहाँ पर स्टाइपेंड नहीं मिलता। यहाँ पर जैसे कि PNST की रूल बुक में ही भी लिखा है और बाकी सब कॉलेजेस में भी ऐसा है कि पर मंथ जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं उनको पर मंथ 3,500 रुपये मिलते हैं। तो ऐसे साल के 42,000 रुपये उनको मिलते हैं, जो कि इस कॉलेज में नहीं मिलते। इस कॉलेज में स्टाइपेंड की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जो अभी तक वहाँ पर स्टूडेंट जो वहाँ के हैं उनको अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है, स्टाइपेंड मिला ही नहीं है। उन्होंने बोला कि ये कॉलेज हर साल नीट के हिसाब से है, तो मतलब नीट के हिसाब से मतलब ये कि इस कॉलेज की टोटल 100 सीटें हैं। 100 सीटों में 40 सीटें इसकी PNST से भरी जाती है और 60 सीटें नीट से भरी जाती है। तो नीट में कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता। नीट में इंटर्नशिप होती है, जो लास्ट ईयर होता है उसमें कुछ मिलता है। तो उनके अकॉर्डिंग है कि नीट के अकॉर्डिंग उन्होंने माना है कि स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, लेकिन जो PNST की रूल बुक है उसके हिसाब से तो इनको स्टाइपेंड देना चाहिए, जो कि इस कॉलेज में नहीं देते हैं। अगर हम हॉस्टल की ड्यूटीज़ की बात करें तो हॉस्टल में आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, आपको कॉलेज भी जाना है, हॉस्टल भी आप ड्यूटी भी जाओगे, काम भी करोगे, लेकिन आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे इस कॉलेज का। क्या कह सकते हैं, मैंने वहाँ पे पता किया, उन्होंने यही बताया कि स्टाइपेंड की बहुत प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर। अगर हम बाहर से देखें कि कॉलेज कैसा है तो हाँ, देखने में तो ठीक है, अच्छा सा गार्डन है, कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है और चारों तरफ एकदम ग्रीनरी है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है BMHRC कैंपस टूर के नाम से, उसमें आप देख सकते हो। नर्सिंग का कॉलेज भी उसमें अच्छा खासा है। वहाँ के जो टीचर्स है वो भी बढ़िया है, ठीक ठाक है, अच्छे से बात करते हैं स्टूडेंट से, न चिल्लाते भी नहीं है, ठीक है। अब वहाँ की जो नर्सिंग की स्टूडेंट थी जो उस कॉलेज में खुद पढ़ रही है, मैंने बात की थी वहाँ पर, बहुत देर तक वेट किया था उनका, छुट्टी हुई उसके बाद मैंने बात की तो मुझे उन्होंने बताया कि हॉस्टल भी मतलब बाहर हॉस्टल के रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रहना पड़ता है। दिवाली के लिए बस 3 दिन की छुट्टियाँ दी है उन्होंने, और इसके अलावा चार्जेस भी लगते हैं कई सारी चीज़ों के। मैं आपको मेस का चार्ज बता ही चुकी हूँ, 2,500 पर मंथ का लगता है। बाकी सब कॉलेज में लगता है, ये तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन 6,000 रुपये लगते हैं हॉस्टल के, वो भी लगते हैं, सब कॉलेज में लगते हैं। लेकिन जो सबसे मेन जो बात है स्टाइपेंड, वो नहीं मिलता। अगर स्टाइपेंड नहीं मिलेगा तो लगेगा ना कि मिलना चाहिए, सब कॉलेज में मिलता है तो इसमें भी मिलना चाहिए, जो कि गलत है। स्टूडेंट के साथ ये गलत हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने वहाँ पर एडमिशन लिया है उनको नहीं पता था कि स्टाइपेंड नहीं मिलेगा।
उन्होंने ये बोला कि हमने सोचा कि स्टाइपेंड वहाँ पर जिससे मैंने बात की ना उनकी 25 रैंक है उनकी कैटेगरी में, और उन्हें टॉप कॉलेज कोई सा भी कॉलेज वो डालते हो सब मिल जाता उन्हें। उन्होंने BMHR से डाला, उन्हें BMHR से मिल भी गया, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्टाइपेंड ही नहीं मिलता। अब हम क्या करें, पैसे फीस भी लगती है, इतने सारे चार्जेस भी लगते हैं, हॉस्टल का भी देना है, मेस का भी देना है, और फीस अलग से देनी है, फिर भी स्टाइपेंड नहीं मिलते। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत चल रही है वहाँ की। बाकी तो सब ठीक है। मैम से बात की थी तो मैम ने बताया था कि सब ठीक ठाक है, अच्छा कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज बताया था उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। इसकी सीटें नीट से है 40 नहीं 60 सीटें नीट से है, और 40 सीटें इसकी PNST से भरी जाती है। तो आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे चुकी होंगी। हाँ, एक और बाकी है अभी, है ना, रैंक, किस रैंक पर ये कॉलेज मिलता है। तो अगर हम कैटेगरी की बात करें तो मैंने पिछले साल की जैसे कि 2024 में कॉलेज मिले थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है कि किस, जैसे कि अगर आपकी OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी में अगर आपकी रैंक, मैं कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टोटल रैंक की बात कर रही हूँ। अगर आप OBC कैटेगरी से है तो आपकी टोटल रैंक अगर 518 है या इससे कम है तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। EWS कैटेगरी में 587 रैंक तक आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। ये रैंक वो है जो लास्ट, ये रैंक है ना लास्ट है, कि इससे ज़्यादा पे कॉलेज शायद नहीं मिलता। SC कैटेगरी में 932 रैंक पर, ST कैटेगरी में 2826 रैंक तक ये कॉलेज मिल सकता है, और अगर हम UR कैटेगरी की बात करें तो 234 रैंक पर यह कॉलेज मिल जाएगा। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप रैंक देख सकती हैं। ये जो रैंक है वो कंसोलिडेटेड रैंक है, यानी आपकी जो टोटल रैंक है, ओवरऑल जो रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग मैंने बताया, कैटेगरी रैंक के हिसाब से नहीं बताया, ठीक है। तो आप इस कॉलेज को फिल करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपका क्या डिसीजन है कि आप इस कॉलेज को लोगे या नहीं लोगे। स्टाइपेंड का प्रॉब्लम चल रहा है, बाकी कॉलेज ठीक है, कैंपस ठीक है, सब ठीक है, रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपका क्या सजेशन है इस कॉलेज के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको कोई सवाल छूट गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। लिंक मैंने आपको बता ही दी है, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो मुझे आप बता देना। ये मेरा पहला ही वीडियो है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा।